आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री की जो पोर्शंस है उसके कुछ क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करेंगे और कोशिश रहेगी कि सबों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये प्रश्न है क्या ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी जो इसके दो भुजा है इस चक्रीय चतुर्भुज के को जब बढ़ाया जाता है, मतलब उसको आगे की ओर जब प्रोड्यूस करेंगे तो वे ई पर जाके मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? क्योंकि दोनों हो सकता है सही, तब हो जाएगा हैं, और एक सही होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका कि त्रिभुज ई बी सी और त्रिभुज ई ए डी के समरूप है। इसमें देख रहे हैं सी बी ई प्लस एंगल सी बी ई प्लस एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कहता है कि दोनों में कौन सही है? केवल एक और दो, एक नौ दो, मतलब इसमें देखना है कौन सा सही है स्टेटमेंट में। अब आगे की मैं अंग्रेजी भी इसको पढ़ देता हूं, ज्यादा बेटर होगा इसमें। कहता है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां जो देख रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी एंड डी सी, ए बी और डी सी को व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब उसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है आगे की ओर बढ़ाया जाता है, मीट इन ई, और वो मिलते हैं ई पर। Which of the following statements is oblique are correct? इसमें से कहता है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई ए डी। दूसरा कहता है ट्रायंगल सी बी एंगल ई सी बी ई प्लस एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें कहता है क्या? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। नीचे दी जो कोड है उसके अंदर पर सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। दैट मीन्स इसमें जो देख रहे हैं आप समेकित रूप से समझना है। ये दिया हुआ प्रश्न, उसमें स्टेटमेंट ये दो गो है, इसी के आधार पर ये सही है या ये सही है या ये दोनों सही है, या ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, इसके पॉइंट आउट करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें बता देता हूं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, और इसकी मेजरमेंट जो होती है 360 डिग्री होती है, और रेडियन में 2 पाई। ये जो 362 डिग्री जो है इसको हम लोग 2 पाई रेडियन में समझेंगे, और 360 डिग्री के मेजरमेंट में देखते हैं। अगर इस पॉइंट से कोई लाइन गुजरती हो तो ये 360 डिग्री दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे। ये ऊपर का जो एंगल होगा 180 डिग्री, और नीचे का जो ये एंगल होगा वो भी 180 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट क्लियर? तो दैट मीन्स किसी भी सरल रेखा पर अगर कितने भी एंगल बने, सभी एंगल को जब जोड़ देंगे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, उस सरल रेखा पर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जब इसको सबको जोड़ देंगे 180 डिग्री। एक रेखा के एक तरफ में जो एंगल बनेंगे 180 डिग्री, इसको रैखिक योग में या लीनियर पेयर एक्सिम्स कहते हैं। इसके तरफ 180 डिग्री बनेगा एंगल। ये जो है बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बातें करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कोई अगर सर्कल हो, इस सर्कल पर कोई 4 गो बिंदु ले लेते हैं, जिसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी नहीं, गड़बड़ हो गया, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। यहां पर लिखना होगा सी
और यहाँ पर लिखना होगा डी। ये देखिए ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। और किसी सर्किल पर अगर ये चारों बिंदु हो तब इसको जो ज्वाइन करके जब मिला देंगे, मिलाने के बाद जो एक चतुर्भुज बनेगा या क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ये चक्का की तरह देख रहे हैं और इसी चक्का पर ये चारों जो है पॉइंट्स है, इसीलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे इसको, ठीक है। एक सर्कुलर जो देख रहे हैं रीजन, उसी के जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर ये चारों पॉइंट है, इसके सर्कमफ्रेंस पर है, इसके परिधि पर है, और उसी के कारण जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब बातें आती है प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम क्या है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले एक चक्का बना लीजिए, उसमें जो है ए बी सी डी कर लेते हैं हम लोग। इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए और इसको इसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी और इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज हो गया ये। अब इसका जो फीचर्स है चक्रीय चतुर्भुज का, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज हो तो उसके जो अपोजिट साइड्स जो होंगे, सॉरी अपोजिट एंगल जो होंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जैसे एक्स और वाई है तो एक्स जोड़ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर ये एम है और ये एन है तो एम जोड़ एन बराबर 180 डिग्री होगा। मतलब कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं, नॉट पूरक, समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। B plus D is equal to 180 degree, angle A plus angle C is equal to 180 degree. That means angle A is supplement to angle C and angle C is supplement to A, as well as angle B is supplement to angle D and angle D is supplement to angle B। अर्थात B D के समपूरक होंगे या D B के संपूरक होंगे, A C के संपूरक होंगे या C A के संपूरक होंगे। अर्थात A C एक दूसरे के संपूरक होंगे, B D एक दूसरे के संपूरक होंगे। मतलब A is supplement to C and B is supplement to D। और एक दूसरे का है A is supplement to C and C is supplement to A, B is supplement to D, D is supplement to B। अर्थात एंगल B जोड़ एंगल D 180 डिग्री, एंगल A जोड़ एंगल C 180 डिग्री। दैट मीन्स मैंने आपको जो बताया, अगर ये x हो और ये क्या हो y हो तो x जोड़ y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस प्लस दिस। अगर एंगल M हो, ये n हो, m जोड़ n 180 डिग्री हो गया। ये जो हो गया सिंपल फीचर हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अब आगे प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। कहता है ए बी को और डी सी को जब बढ़ाया जाता है तो बढ़ाइए। इसको बढ़ाने में क्या लगा रखा, कुछ है नहीं, इसको बढ़ा देते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु मिलती है उसका नाम ई है, उसका नाम हमने ई दे दिया। तो यही कहता कि जब ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है तो वो ई पर मिलता है। ई पर मिल गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसमें ई का जिक्र है, इसमें भी ई का जिक्र है, एक नया ई जो आया प्रोड्यूस होने के बाद। तो मैंने इसमें सिंपली क्या किया, इसमें ये जो बातें हैं जो शब्दों में लिखा हुआ उसको मैंने डायग्राम में लिख दिया। अब इन डायग्राम और जो बेसिक आइडियाज मैंने जो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो चर्चा किया उसको यूज करते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अब इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया समरूप, इसको इसमें इंग्लिश में देखेंगे, इसके लिए यूज किया है सिमिलर टू। अब ये समरूप और सिमिलर का मतलब क्या होता है? जैसे समरूप में क्या होगा, रूप होगा एक जैसा, लेकिन सभी चीजें एक जैसा नहीं होगा। तो समरूप जो होता है appears to be same but actually not same। तो इसमें जो होता है ना, कठिन मुखड़ा सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप का समरूप हो सकता है, एक बिटिया अपनी माँ का समरूप हो सकता है, कंग्रुएंट नहीं होगी। कंग्रुएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा बाप वैसा बेटा, जितनी बाप की हाइट उतनी बेटा की हाइट, जितना छाती बाप का उतने छाती बेटा का, जैसा बेटा का पाँव की मोटाई वैसे बाप के जांघ की मोटाई, सभी बराबर होंगे तब कहेंगे बाप बेटा दोनों कंग्रुएंट है। अदरवाइज अगर देखने में एक जैसा लगता हो तो जनरली हम लोग उसको सिमिलर से देखते हैं, सिमिलर का शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो बातें हो रही है कि समरूप है किसके, ईबीसी के और ईएडी के। समरूप का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा पी क्यू आर ये भी ट्रायंगल है, दो त्रिभुजें हैं। अगर ये दो एक दूसरे को सिमिलर है तो ये कहेगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये बात है बोलेगा। दूसरी बात है कि साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा जो फीचर्स मैंने बताया आपको कि ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर। ये जो होगा ये कोरस्पॉन्ड्स करेगा दोनों को, ठीक है। ये अगर सिमिलर है तो ये होगा और ये होगा, ये इंप्लाइज करेगा अगर इफ ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, it implies that angle A is equal to P, angle A is equal to P, angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, angle C is equal to angle R। और जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, अर्थात ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर। ये जो है कोरस्पॉन्ड्स करता है। अगर ये कह रहा है कि ट्रायंगल ईबीसी ट्रायंगल ईएडी के समरूप है, तो ये क्या कोरस्पॉन्ड करेगा कि एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ए के बराबर है, एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंगल बी ए के बराबर है और एंगल सी डी के बराबर है और एंगल ए ई के बराबर है, एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ए के बराबर होगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। ये जो है ये कोरस्पॉन्ड्स करेगा जब ये सिमिलर होगा, इंप्लाइज करेगा, सॉरी ये इसको इंप्लाइज करेगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ये तो एक नंबर एक स्टेटमेंट पर हम लोगों ने देखा। दूसरा कहता है कि यह एंगल जोड़ यह एंगल 180 डिग्री होगा। ये दो बातों में देखेंगे कौन सा बात सही है कौन सा बात सही नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये एंगल और ये एंगल, ये अगर m है ये n है तो m जोड़ n इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये एंगल x है और ये y है तो x जोड़ y बराबर 180 डिग्री होगा।
ये हम लोगों ने अभी तुरंत साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फीचर्स में देखा। अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये y है, तो ये 180 माइनस वाई होगा। ये n है, तो ये जो हो जाएगा 180 माइनस n होगा। ठीक है। अब m जोड़ n बराबर 180 डिग्री है, m जोड़ n बराबर 180 डिग्री है, तो 180 में अगर n घटा दीजिएगा तो m के बराबर होगा, ये आपका m के बराबर हो गया, और ये आपका x के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो y को जैसे घटाइएगा तो 180 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये सिंपली है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप आसानी से इसको समझ गए। तो ये जो देख रहे हैं आपने कि ई एम इसके बराबर हो गया, ये x इस x के बराबर हो गया। ठीक है। और तो ये a जो देख रहे हैं मतलब DAE बराबर क्या हो जाएगा आपका ECB, मतलब एंगल C को इस तरफ से इस तरफ का जो एंगल AC है कोरस्पॉन्ड करेंगे एंगल A को। एंगल यहाँ जो C है ये कोरस्पॉन्ड किसको करता है, D को करता है, मतलब इस एंगल को एंगल A कह रहा है कि इस एंगल के जो है बराबर होगा, तो संभव है नहीं। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट ए है वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल जो है EBC ये सिमिलर होगा ये पूरे ट्रायंगल का EDA के, जैसे EAD के जो सिमिलर होंगे EBC नहीं बल्कि ECB होंगे, जो EBC की जगह ECB सिमिलर टू ट्रायंगल EAD होंगे। ठीक है। अब कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए एंगल E जो है, अगर हम लोग दो ट्रायंगल की बात करते हैं, एंगल ये जो है, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें भी है, और ये बड़ा जो ट्रायंगल देखते हैं उसमें भी है। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया, तो E के बराबर है, तो ठीक है। अब B को A के साथ देखना, तो एंगल B जो है आपका इसमें ये दिख रहा है, B इसके लिए ये हो गया M है, और ये M किसके बराबर है, इस M के, तो ये जो है BD को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन B जो यहाँ किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, A को कर रहा है, इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि B जो बराबर होगा वो D के बराबर होगा, और जो चूंकि M बराबर M है यहाँ, और एंगल A जो देख रहे हैं C ये A के बराबर होगा, तो C जो है D को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए ये तो सही नहीं है। तो ट्रायंगल जो सिमिलर होगा AA क्राइटेरिया से, जो सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया होगी AA, जो AA मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो दो ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर टू ईच अदर होंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो सिमिलर्स होंगे EBC सिमिलर होंगे EDA के, क्योंकि E के बराबर है एंगल, B के बराबर, तो EBC भी है, तो हम लोगों को तो क्या EBC, B की जगह पे एंगल M है, M है, E भी M है, तो D जो होंगे B को कोरस्पॉन्ड करेगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, तो यहाँ एंगल B इक्वल टू D नहीं, तो क्या होगा इसमें जो होगा ट्रायंगल EBC, ट्रायंगल EBC सिमिलर टू ट्रायंगल EBC सिमिलर टू ट्रायंगल EDA होगा, EDA होगा, ट्रायंगल EDA होगा, ट्रायंगल EDA होगा, यहाँ लिख दिया है EAD, क्योंकि ये केवल AD की जगह पर DA रहता तब सही होता, क्योंकि D पहले वाला था A बाद में, यहाँ पर क्या है आपका D पहले A बाद में, और A पहले दे दी, इसलिए कोरस्पॉन्ड्स नहीं कर रहा, स्टेटमेंट एक आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरी जो बातें हैं दिया हुआ है CBE, अब देखिए CBE मतलब एंगल M है, प्लस इसको एंगल M हो गया ये, और दूसरा जो है DAE ये एंगल क्या है, X है, ये एंगल क्या आपका X है, सॉरी ये एंगल X है। M जोड़ X क्या होगा ये डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते अभी फिलहाल, जितना इंफॉर्मेशन दिया है, तो जब डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तो कैसे बता देंगे 180 डिग्री, क्योंकि
m जोड़ n 180 डिग्री है, m जोड़ x नहीं है, m जोड़ y भी 180 डिग्री नहीं है, x प्लस y जो है वो 180 डिग्री है या 180 डिग्री है, m जोड़ n ये 180 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक है, m जोड़ x ये भी है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात इस प्रश्न के दोनों जो दिया गया स्टेटमेंट्स है ये भी गलत और ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइदर वन और नॉट टू, नो तो एक सही है नो ही दो सही है। ये जो हम लोगों ने इसमें देखा, इसको समझा, और इसी तरह के जो है बहुत सारे प्रश्न के साथ आपसे मिलेंगे और ढेर सारी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।